मेरे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है पितरों का उद्धार कैसे होता है और क्यों अचानक हमारे जीवन में बाधाएं, दुख और परेशानियां आ जाती हैं? इसका रहस्य छिपा है पितृदोष और पितरों की कृपा में। प्यारे भक्तों, हमारे पूर्वज हमारी जड़ें हैं। वे केवल स्मृति नहीं बल्कि अदृश्य शक्ति हैं जो हमारे जीवन को दिशा देती है। शास्त्र कहते हैं हर इंसान पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण चुकाना सबसे बड़ा धर्म है। श्राद्ध, तर्पण और दान से हम अपने पितरों को तृप्त करते हैं और उनका आशीर्वाद अपने घर परिवार में बुलाते हैं। प्यारे भक्तों, लेकिन जब हम पितरों को समय पर श्राद्ध, तर्पण या स्मरण नहीं करते, जब उनके संस्कारों और इच्छाओं का सम्मान नहीं होता, तब उनका मन अप्रसन्न हो जाता है। इसी अप्रसन्नता का परिणाम है पितृदोष। प्यारे भक्तों, ग्रंथों में लिखा गया है कि पितृदोष होने पर घर में ये चिन्ह दिखते हैं, जैसे संतान सुख में बाधा, बार बार आर्थिक हानि, परिवार में झगड़े और अस्वस्थता और अचानक आई परेशानियां और बाधाएं। ये सब संकेत हैं कि पितर तृप्त नहीं हुए और उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, अब सवाल यही है कि पितरों का उद्धार कैसे हो? शास्त्रों में इसके स्पष्ट उपाय बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 है श्राद्ध और तर्पण। पवित्र जल, तिल और दर्भा से जल अर्पित करें और मन से पूर्वजों को स्मरण करें। नंबर 2 पिंडदान। उबले चावल, घी और तिल से बने पिंड अर्पित कर ओम पृथिभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। नंबर 3 ब्राह्मण भोजन और दान। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, अन्यथा गरीब या जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान दें। नंबर 4 है पशु पक्षियों को अन्न। गाय, कुत्तों और पक्षियों को रोजाना अन्न देने से भी पितरों की आत्मा तृप्त होती है। नंबर 5 है मंत्र जप। ओम नमः पितृभ्यः और ओम शांति 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 का जप उनके लिए शांति और उद्धार का मार्ग खोलता है। प्यारे भक्तों, जब हम ये सभी कार्य श्रद्धापूर्वक करते हैं तो धीरे धीरे पितृदोष कम होता है। पितरों की आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है और घर में सुख शांति लौट आती है। ये केवल कर्म कांड नहीं, ये कृतज्ञता की भाषा है। याद रखिए, पितृदोष तब मिटता है जब हम केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि सच्चे दिल से आभार प्रकट करते हैं। प्यारे भक्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पितरों का उद्धार कैसे होता है और क्यों पितृदोष हमारे जीवन में बाधा लाता है। हमारे पूर्वज केवल नाम नहीं हैं, वे हमारी आत्मा की छाया हैं। जब हम उन्हें तर्पण, दान और स्मरण से सम्मानित करते हैं, तब उनका आशीर्वाद
जीवन में अमृत बनकर बरसता है। आइए हम सभी मिलकर जोर से बोलते हैं, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भक्तों, जब हम पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। पितरों का उद्धार केवल विधियों और मंत्रों से ही नहीं होता, उनके लिए सबसे बड़ा तर्पण है हमारे सच्चे कर्म। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या किसी अनाथ या बुजुर्ग का सहारा बनते हैं तो हमारे पुत्र सचमुच प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे अधिक खुशी तब मिलती है जब उनके वंशज धरती पर सत्कर्म करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि यह करोति शुभम कर्म पितॄणाम नाम संज्ञा तृप्यन्ति तेन पितरो यथा तृण जलदानतः। अर्थात पितरों के नाम से किया गया कोई भी शुभ कार्य जल अर्पण के समान ही उन्हें संतोष देता है। इसलिए पितृपक्ष में दान, सेवा और गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यही वे कर्म हैं जो सीधे पितरों तक पहुँचते हैं। प्यारे भक्तों, अब बात आती है पितृदोष के असर की। हम सब कभी न कभी ऐसे अनुभवों से गुजरे हैं जब बिना कारण रुकावटें सामने आती हैं, सारी मेहनत अधूरी रह जाती है, घर परिवार में कलह या बीमारी बनी रहती है या बार बार धन की हानि होती है। ये सब संकेत हैं कि हमारे पितर हमसे तृप्ति चाहते हैं। वे ये जताना चाहते हैं कि उन्हें याद किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। ऐसे समय में बहुत सरल उपाय है। सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय पितरों को भी जल अर्पण करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे पितृदेव, आप जहाँ कहीं भी हों, इस अर्पण से तृप्त हों और हमें आशीर्वाद दें। ये छोटा सा उपाय जीवन के बड़े बड़े संकटों को हल्का कर देता है। दोस्तों, पितरों की आत्माएं हमारे आसपास ही रहती हैं। वे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हर पल हमारे साथ रहता है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो घर में शांति, संतान में प्रगति और जीवन में उन्नति स्वतः आने लगती है। ये स्मरण रखिए, श्राद्ध और तर्पण से आत्मा तृप्त होती है। दान और सेवा से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और बुजुर्गों का सम्मान करके हम सीधे सीधे अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि जो माता पिता आज जीवित हैं वे ही कल हमारे पितर बनेंगे। यदि हम उन्हें जीवन में सम्मान नहीं देंगे तो मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा भी शांति कैसे पाएगी। इसीलिए कहा गया है, पितरों की प्रसन्नता केवल कर्मकांड से नहीं बल्कि सच्चे आचरण से होती है। घर के बुजुर्गों का आदर, माता पिता की सेवा और संतान को अच्छे संस्कार देना, यही असली पितृतर्पण है। प्यारे भक्तों, और जब हम ये सब करते हैं तो हमारे पितर हमारे पास आकर मानो ये कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। इसलिए आइए इस पितृपक्ष में हम सभी संकल्प लें
कि अपने पितरों को जल और अन्न अर्पित करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे और अपने जीवन को उनके आदर्शों और संस्कारों से सजाएंगे। यही उनके उद्धार का मार्ग है, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। ओम पितृदेवाय नमः। ओम शांति शांति। ओम शांति। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आप आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और आगे भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही मैं प्रभु से कामना करती हूँ, विनती करती हूँ। और आप सभी से एक निवेदन और है कि आप जब भी टाइम मिले श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। श्री हनुमान जी अपने भक्तों के हर प्रकार के दुख संकट दूर करते हैं और आपके पितरों को खुश रखते हैं, प्रसन्न रखने में आपकी मदद करते हैं, उनकी आत्मा को शांति देते हैं। इसलिए आप श्री हनुमान चालीसा का जब भी टाइम मिले उस समय पाठ अवश्य करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हम सभी अपने पितरों को नमन करते हुए वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय भारत।